तो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो। आज मैं डार्क मून नाइट एनिमे का एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक डार्क फैंटेसी रोमांटिक एनिमे होने वाला है। ये मेरी यूट्यूब करियर की पहली वीडियो है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करना। एनिमे को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्ट होते ही हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद 20 साल पहले की बातें बताई जाती है कि किस तरह ड्रैकुला और वैम्पायर किससे कहानी में हुआ करते थे, लेकिन एक दिन लोगों के सामने प्रकट हो गए। इसके बाद हमें वैम्पायरों के बारे में बताया जाता है कि ये दिखते तो इंसानों की तरह है, लेकिन ये इंसान नहीं है। इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि ये वैम्पायर इंसानों को मार के उनका खून पी के जिंदा रहते हैं, और ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर जिसको काट ले वो इंसान भी इनके जैसा बन जाता है। इसके बाद हमें वैम्पायर की पावरों के बारे में बताया जाता है कि हर वैम्पायर के पास अलग और डिफरेंट पावर होती है। हर वैम्पायर के पास कुछ ना कुछ अलग पावर होती है। और हमें ये भी बताया जाता है कि वैम्पायर हर जगह हो सकते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, और इन वैम्पायरों की कोई कमजोरी नहीं। और ये भी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एकेडमी दिखाई जाती है। इस एकेडमी का नाम है डेसलिट एकेडमी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुहा होता है। वो इस स्कूल की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। टीचर सुहा को बताने लगते हैं कि तुम्हें पुराने डोम में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नए डोम में कमरे खाली नहीं है। फिर टीचर कुछ नियम कानून बताने लगते हैं कि तुम सनसेट के बाद या रात को बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। क्योंकि कुछ दिन पहले यही पड़ोस में एक मर्डर हो गया था, और वो मर्डर एक वैम्पायर के द्वारा किया गया था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टीचर बताने लगते हैं कि इस एकेडमी का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से कोई टीचर या स्टूडेंट वैम्पायर हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी टीचर सुहा को उसके रूम की ओर ले जाने लगती है। तभी सुहा को एक लड़का दिखता है जो कि उसके पास से गुजर रहा होता है। वो उसे देखती रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा होता है उसे। टीचर सुहा को उसके रूम के पास ले आती है और बताने लगती है, जैसे ही नई एकेडमी में कोई भी रूम खाली होगा मैं तुम्हें वहां पर शिफ्ट कर दूंगी। सुहा कहती है कोई बात नहीं। तभी टीचर उसे उसके रूम के पास छोड़ के चली जाती है। तभी सुहा अपने रूम में जाती है और यहाँ पर देखती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, और यहाँ पर सामान इधर उधर फैल रखा है, और वो कहती है यहाँ पर मैं अकेली रहूंगी। इसके बाद वो एकदम से खुश हो जाती है और कहने लगती है यहाँ तो मैं अपने पावर का खुल के यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो वैम्पायर का आना एकदम मना है और कोई भी मुझ पर शक भी नहीं करेगा। इसके बाद सुहा अपने कमरे की साफ सफाई करने लगती है। वो बेड को अपने दोनों हाथों पे उठा लेती है अपनी पावर की मदद से। तभी वो लड़का आ जाता है। इसके बाद हमें सुहा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन कहीं पर आग लगी होती है, लेकिन सुहा अपनी पावर की मदद से लोगों की मदद करने लगती है, लेकिन लोगों को लगने लगा कि सुहा एक वैम्पायर है। सुहा ने तभी से अपनी पावर को छुपा के रखा। हमें एनिमे में ये तो नहीं बताया गया कि सुहा एक वैम्पायर है या नहीं। तभी वो लड़का कहता है यहाँ पर मैं अपनी एक बुक लेने आया हूँ। तभी सुहा डरने लगती है और कहती है कि तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। उसके बाद वो लड़का कहता है हाँ मुझे यकीन है तुम वैम्पायर नहीं हो, क्योंकि इस एकेडमी में तो वैम्पायर आ ही नहीं सकते। इसके बाद सुहा बहुत ज्यादा वियर्ड फेस बनाकर बोलने लगती है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती हूँ तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर। तभी वो लड़का कहता है हाँ मुझे यकीन हो गया तुम वैम्पायर नहीं हो, मैं यहाँ तो मैं सिर्फ अपनी एक बुक लेने आया हूँ। उसके बाद सुहा उस लड़के से पूछने लगती है कि उसने अपनी बुक कहाँ पर रखी है। तभी उसे एक पुरानी सी बुक दिखती है। वो उस बुक को उठाकर उस लड़के से पूछने लगती है कि ये तुम्हारी बुक है। उस पे वो लड़का कहता है हाँ ये मेरी फेवरेट बुक है। इसके बाद सुहा कहती है कि बुक पढ़ना तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्या तुम मुझे इस बुक के बारे में बताओगे। इसके बाद सुहा एकदम से चुप हो जाती है, उस लड़के से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हम अभी अभी तो मिले और ये लड़की कितनी ज्यादा बकवास कर रही है। इस पे वो लड़का कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद वो लड़का उसे गुड बाय और थैंक यू करके चला जाता है। इसके बाद सुहा सोचने लगती है कि मैं नाम पूछना ही भूल गई। कोई पहला बंदा मिला जो मुझे वैम्पायर नहीं समझता था और मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। इसके बाद वो लड़का अगेन उसके रूम में दोबारा आ जाता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है। इस पे सुहा शर्मा जाती है और उससे शर्माते हुए अपना नाम बताती है। इसके बाद वो लड़का अपनी ओर उंगल करके कहने लगता है कि क्या मतलब, क्या तुम्हें इस हैंडसम लड़के का नाम नहीं जाना। इस पे वो अपना नाम हैली बताता है और वो 12th स्टैंडर्ड में होता है। कुल मिलाकर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होती है। इसके बाद हैली अपने दोस्तों के रूम में आ जाता है। हैली अपने दोस्तों को बताने लगता है कि वो उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिला है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, और वो उसी कमरे में रुकी है जहाँ पर हमारी वो बुक रखी हुई थी। पे उसके दोस्त कहने लगते हैं कि हम लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए, हम लोगों को उन लोगों से कम उठना बैठना करना चाहिए। पे हैली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेकार लड़की है। वो लोग उसे काफी ज्यादा समझाते हैं, लेकिन हैली उनकी बात नहीं मानता। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगे। इस पे हैली कहता है तू कहीं पागल तो नहीं हो गया। इसके बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हैली को कोई लड़की पसंद आए। इस पे हैली कहने लगता है कि मैंने बस उससे दोस्ती की और उससे उसका बस नाम पूछा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम लोगों को पता है ना कि हम लोग दूसरे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, हम लोग काफी ज्यादा अलग हैं। इस पे हैली कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो लड़की भी बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। इस पे उसके सारे दोस्त शौक हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कहीं वो हमारी जैसी तो नहीं है। इस पे हैली कहता है नहीं वो हमारी जैसी नहीं है। इस पे उनमें से एक बंदा बोलता है कहीं हैली को वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई, तभी वो उसकी इतनी तारीफ कर रहा है।
इसके बाद अगेन हेली दोबारा बताने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो ब्लू बाल वाला बंदा बताने लगता है कि अगर वो लड़की हमें पसंद भी आ गई, लेकिन जब उसे हमारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी। इस पे सारे बंदे रिग्रेट करते हैं। तभी बंदा वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि एक बात बताओगे कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इसके बाद सारे बंदे बोलने लगते हैं कि क्या करेंगे यार, आराम कर रहे थे। इसके बाद हमें सुहा का सीन दिखाया जाता है। सुहा अपने कमरे में बैठी हुई बहुत ज्यादा खुश थी और ये सोच रही थी कि आखिरकार उसका भी कोई दोस्त है, उसने भी आखिरकार अपना एक दोस्त बना ही लिया। अगले दिन सुहा हेली के बारे में ही सोचे जा रही थी और तभी उसे हेली दिखता है कि जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी सुहा हेली से बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। इसके बाद पीले बालों वाला बंदा उसे रोक के बीच में बात करने लगता है कि तुम ही हो ना नई ट्रांसफर स्टूडेंट सुहा। हेल ने तुम्हारे बारे में बताया कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं और मैं हेल का दोस्त हूँ। और इसके बाद वो अपना नाम बताता है और इसके बाद हेल के और दोस्त भी अपने आके नाम बताने लगते हैं। इस पीले बाल वाले बंदे का नाम है शियोन, इस लाल बाल वाले बंदे का नाम है जियोन, इस बाल वाइट वाले का नाम है जान और नीले बाल वाले का नाम है शियोन। और इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि पीले बाल वाला और नीले बाल वाला बंदा 10th स्टैंडर्ड में और जो ये व्हाइट और लाल बाल वाला बंदा है ये 11th स्टैंडर्ड में और हेली 12th स्टैंडर्ड में और इनके दो बंदे और हैं जो कि 9th स्टैंडर्ड में है। इस पे सुहा बोलने लगती है कि तुम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड में होकर भी इतने अच्छे दोस्त हो। इसके बाद वो लोग बताने लगते हैं कि हम बचपन से ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं इसलिए हम लोग साथ हैं। इसके बाद वो सब लोग उसे पूरी एकेडमी दिखाने लगते हैं, वो उसे लाइब्रेरी भी ले जाते हैं। फिर इसके बाद वो उसे ग्राउंड में ले आते हैं। वो लोग जैसे ही ग्राउंड में आते हैं तभी उनके पास लिटरली उड़ती हुई बॉल आती है। वो लोग सुहा को बचाने के लिए उसे कवर कर लेते हैं। उनमें से एक बंदा अपनी पावर की वजह से बॉल के चिथड़े कर देता है। तभी दो बंदे भागते हुए आते हैं अपनी बॉल लेने के लिए। ये दोनों भी इन लोगों के दोस्ती होते हैं। ये वही लोग हैं जो 9th स्टैंडर्ड में हैं। वो उन लोगों की फटी हुई बॉल दे देता है। इस छोटी वाले बंदे का नाम है नोवा और दूसरे बंदे का नाम है जाका। सुहा को रियलाइज होता है कि वो हेल के काफी ज्यादा करीब है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और हेल से दूर हो जाती है। वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कुछ बहाना बना के जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में सोहन मिलता है। वो सोहन का भी धन्यवाद करती है क्योंकि उसने भी तो उसकी मदद की थी। इसके बाद सुहा बोलने लगती है कि जब बॉल मेरी तरफ आ रही होती है तब तुमने ही मेरी शर्ट खींच के मुझे बचाया था। इस पे वो नीले बाल वाला लड़का बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है मैं तो बस तुम्हारी शर्ट पे लगी हुई मट्टी झाड़ रहा था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बचाया चाहे। इसके बाद सलोन बोलने लगता है कि तुम हम लोगों से दूर रहो, तुम हम लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश मत करो, तुम हम लोगों से ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश मत करो क्योंकि हम लोग तुम लोगों से अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें उन लोगों को दिखाया जाता है। वो सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को कोई चीज़ अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रही है, हम सब लोगों को कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है इसे ही तो प्यार कहते हैं। वो सब लोग कहते हैं हमें एक ही लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें स्वयं को रोते हुए दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं अब से तुम लोगों को हाय भी नहीं बोलूंगी, अब से मैं तुम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करूंगी। इसके बाद हमें सरोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग हो जाता है और कहने लगते हैं अच्छा ठीक है तुम हमसे बात कर सकते हो, हमसे दोस्ती भी कर सकते हो। फिर वो बोलने लगता है कि वो लोग कौन सा मेरी बात मानने वाले हैं और कौन सा तुमसे बात करना छोड़ देंगे। इसके बाद सियोन अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हेल उसके कमरे के बाहर आता है और उसे लेने के लिए आ जाता है क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका था। जब वो लोग अपनी क्लासरूम की ओर जा रहे होते हैं तभी सियोन नोटिस करती है कि हेली तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसको काफी ज्यादा लड़कियां पसंद करती है, लेकिन हेली किसी से बात नहीं करता। तभी हेली सुहा से माइंड के जरिए बात करने लगता है। तभी वो हेली ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है ये क्या हो रहा है, मैं बात कैसे कर पा रही हूँ। तभी हेली उसे बताता है कि मैं माइंड के जरिए अपनी पावर की मदद से तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक पावर है, ये मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं बताया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि सुहा को बुलाने लगता है उसके पास बैठने के लिए। वहाँ पर शोलन भी होता है। शोलन को देख के सुहा एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर शियोन उससे पूछने लगता है कि तुम स्कूल के बाद क्या करोगे। सोहन बोलने लगती है मैं तो क्लास के बाद अपना कमरा साफ करूंगी। तभी शिलोन बोलता है कि हम लोग भी तुम्हारा कमरा साफ करवाने में मदद कर सकते हैं, हम लोग भी आ सकते हैं। इस पे शियोन कहती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हमें सुहा के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे लोग आ चुके होते हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी मदद करने लगते हैं। इसके बाद सुहा भी अपनी कमरे की साफ सफाई करने लगती है। उसे एक बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर कपड़ा डाला होता है। वो उस बॉक्स को उठा लेती है। उस बॉक्स के ऊपर का कपड़ा गिर जाता है। ये देख के सुहा एकदम से चौंक जाती है। उस बॉक्स के अंदर तो काफी ज्यादा भारी भारी डंबल होते हैं। ये देख के सुहा बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो सोच रही होती है ये लोग सोचेंगे कि इसने इतनी भारी चीज इतनी आसानी से कैसे उठा ली, कहीं वो उसे वैम्पायर ना समझने लगे, इसलिए वो लोगों को समझाने लगती है। तभी हेली अपनी माइंड की पावर से सुहा से बात करने लगता है और कहता है तुम ऐसा वैसा मत सोचो कि हम तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हैं। हेली के दोस्त हेली को माइंड की पावर यूज करते हुए देख लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगर ये अपनी पावर दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं दिखा सकते। इसके बाद सब लोग अपनी पावर दिखाने लगते हैं एक के बाद एक। हर किसी के बाद अलग अलग पावर होती
तभी सलून दीवार पे उल्टा चलकर दिखाने लगता है कि उसके बाद दीवार पे उल्टे चलने की पावर है। तभी बाल वाइट वाला बंदा भी भारी चीज़ों को उठाकर दिखाने लगता है कि उसके पास भारी चीज़ उठाने की पावर है। तभी ये लाल बाल वाला बंदा भी आग जला के दिखाने लगता है कि इसके पास आग जलाने की पावर है। ऐसे करके सब लोग कुछ ना कुछ अपनी पावर दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये एक नीला बाल वाला बंदा अपनी पावर नहीं दिखाता। जिसके बाद सुहा उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। इस पे वो नीले बाल वाला बंदा कहता है नहीं मेरे पास पावर है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। फिर ये सब लोग अपनी अपनी पावर दिखा देते हैं। फिर इसके बाद इसका काफ़ी समय के बाद इसका कमरा साफ हो चुका था और वो सारे लोग भी इसके कमरा साफ सफाई कर के जा चुके होते हैं। तभी सुहा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बैठ कर सोचने लगती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दोस्त मिले, कितने सारे दोस्त उसके नए नए स्कूल में बने, और वो यही सब सोचे जा रही थी। और ऐसे ही ये एनिमे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या मैं इस एनिमे को कंटिन्यू रखूँ या कोई नए एनिमे को डब करूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार ये मेरा न्यू चैनल है यार, इसलिए मुझे सपोर्ट करना यार।